तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन की। दोस्तों आपको बता दें आज का मुख्य समाचार बहुत ही ज्यादा खास है। आपको बता दें कल 5 जुलाई 2019 को भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के लिए बजट पेश किया गया है। आपको बता दें बजट में बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं और बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं। गरीब लोगों से लेकर अमीर लोगों तक के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान और नए नए नियम लागू किए गए हैं। आपको बताएं अगर आपको इन नियमों के बारे में पता नहीं होगा तो आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना थोड़ा सा भी भगाए ध्यान से आखिर तक देख लें। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। आइए सीधे चलते हैं बिना देर किए पहली खबर की तरफ। आज की पहली खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि वन नेशन वन ट्रांसपोर्ट कार्ड, देश भर में एक ही कार्ड से हो सकेगा सफर। जी हाँ, बीते दिन जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री की तरफ से, उसमें बताया गया है कि एक नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड आएगा। अगर आपके पास वो कार्ड होगा तो आप देश के किसी भी राज्य में ट्रेन में, मेट्रो में, बस में सफर कर पाएंगे। साथ ही में आप इससे पार्किंग का खर्च भी दे पाएंगे। यानी आपके पास मात्र एक कार्ड होगा और आप उसी को यूज करके देश में आप कहीं भी रहें और आप किसी भी चीज में सफर कर पाएंगे। इस कार्ड का नाम होगा नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो स्वास्थ्य के साथ अब जेब के लिए भी हानिकारक होगा सिगरेट, तंबाकू। बजट में हुआ है ये भी ऐलान। जी हाँ, बीते रोज जो बजट पेश हुआ है उसमें तो बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं और बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं और कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। लेकिन आपको बता दें जो भी लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, यानी गुटखा वगैरह खाते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो ये अब तक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। लेकिन आपको बता दें अब ये लोगों के जेब के लिए भी हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि इस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद सिगरेट है, तंबाकू है, हुक्का है, इन सभी के दाम आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगे। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर में, तो बीते रोज जो बजट पेश हुआ है उसमें ये चीजें हुई हैं सस्ती और ये चीजें हुई हैं महंगी। आइए बताते हैं फटाफट से। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया अभी बीते दिन 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया। आपको बताएं उसमें जो चीजें सस्ती हुई हैं उनमें इलेक्ट्रिक वाहन है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन सस्ता हो गया है। चश्मों के जो फ्रेम है उनको भी सस्ता कर दिया गया है। ऐसे ही साबुन है, शैम्पू है, ऑयल है और जो होम लोन है उसे सस्ता कर दिया गया है। इसके साथ ही ब्रीफकेस, यात्री बैग, बर्तन, पास्ता, मेयोनीज, इन सभी चीजों को सस्ता किया गया है। इसी के साथ सैनिटरी नैपकिन को और ऊन को और ऊनी धागे को सस्ता किया गया है। ये सभी चीजें आने वाले दिनों में आपको अभी के मुकाबले सस्ती मिलेगी। लेकिन साथ ही में आपको बता दें बीते रोज जो बजट पेश हुआ उसमें बहुत सी चीजें महंगी हुई हैं। उनमें मार्बल है, यानी मार्बल के दाम बढ़ने वाले हैं। वीडियो रिकॉर्डर यानी कि जो कैमरे हैं उनके दाम बढ़ने वाले हैं। जो ऑटो पार्ट्स हैं, यानी जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं, उनके दाम बढ़ने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरों के दाम बढ़ेंगे। साथ ही में जो मेटल फिटिंग है, नल वगैरह आते हैं, उसके दाम भी बढ़ेंगे। साथ ही में जो आयातित किताबें हैं उनके दाम भी बढ़ेंगे। इसी के साथ सोना चांदी के आभूषण और पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो आज से पेट्रोल 2.5 रुपए और डीजल 2 रुपए 30 पैसे हो जाएगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, जो बीते दिन बजट पेश हुआ है उसमें सबसे ज्यादा मार कहें तो पेट्रोल डीजल पर पड़ी है। इससे आम आदमी को आने वाले दिनों में महंगाई का तगड़े वाला सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें बीते रोज जो बजट पेश हुआ है उसमें पेट्रोल के दामों में करीबन 2.5 रुपए की वृद्धि कर दी गई है और डीजल के दामों में एक साथ ही 2 रुपए 30 पैसे की वृद्धि की गई है। आपको बताएं ये वृद्धि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की वजह से लगी है। 5 जुलाई 2019 रात के 12 बजे तक पेट्रोल का भाव था 70 रुपए 51 पैसे राजधानी दिल्ली में, लेकिन अब इस पर 2.5 रुपए जुड़ जाएंगे और आज से करीबन आपको पेट्रोल 73 रुपए 1 पैसे का मिलेगा राजधानी दिल्ली में 1 लीटर। वहीं बात करेंगे अगर डीजल की, तो डीजल के दाम 5 जुलाई 2019 तक राजधानी दिल्ली में 64 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर थे, लेकिन इस पर भी 2 रुपए 30 पैसे की बढ़ोतरी होगी और आज से डीजल आपको राजधानी दिल्ली में 66 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पे आप क्लिक करके इंडिया के किसी भी शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो पैन कार्ड नहीं है तब भी भर सकेंगे ITR। जी हाँ, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019 और 20 में आयकर करदाताओं को यानी कि टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, यानी अब बिना पैन नंबर के भी कोई भी टैक्स भर सकता है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो बजट खत्म होते ही सोने के दाम में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की हुई है बढ़ोतरी। जी हाँ, दिल्ली सर्राफा बाजार के थोक कारोबारी विमल गोयल कहते हैं कि 3 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्वेलर्स को राहत देने के लिए सोने पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने की बात कही थी। लेकिन आपको बता दें बीते रोज 5 जुलाई 2019 को जो बजट पेश हुआ है इस पर जो सोने के आयात पर शुल्क लगता था 10%, उसे बढ़ाकर 12.5
5% कर दिया गया है, यानी सोने के दाम भी बढ़ गए हैं। बजट पेश करने से पहले 10 ग्राम सोने का भाव था दिल्ली के सर्राफा बाजार में 33,700 रूपए, लेकिन बजट खत्म होने के बाद उसी 10 ग्राम सोने का भाव हो गया 34,300 रूपए। दोस्तों बात करेंगे आज की अगली खबर की, तो अपने फोन से मात्र 2 मिनट में कीजिए ये 2 काम और मिलेगा एक शानदार स्मार्टफोन जीतने का मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक शानदार स्मार्टफोन जीतना चाहते हैं तो आपको बता दें अभी एक गिव अवे चल रहा है, यानी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। आपको हम इस गिव अवे का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 टास्क होंगे। पहले टास्क में आपको एक चैनल सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा टास्क पूरा करने के लिए आपको एक वेबसाइट अपने फोन या अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। वहाँ पर एक नोटिफिकेशन का बोर्ड आएगा अलाउ करने के लिए। अगर आप उसे अलाउ कर देंगे तो आप इन दोनों ही टास्क में हिस्सा ले लेंगे। जो भी लकी विनर होगा उन्हें एक हाईटेक और ब्यूटीफुल बहुत सारे फीचर वाला एक स्मार्टफोन मिलेगा। आपको बता दें इस कॉन्टेस्ट इस गिव अवे का रिजल्ट 15 अगस्त 2019 को आएगा, तो फटाफट से ले लीजिए भाग इस कॉन्टेस्ट। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगले खबर की, तो साल 2024 तक हर घर जल योजना लागू करेगी सरकार। बीते रोज बजट में ये भी हुई है घोषणा। जी हाँ, केंद्र सरकार आम लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी में है। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने साल 2024 तक हर घर जल योजना लागू करने की घोषणा की है। यानी मोदी सरकार की तरफ से ये वादा किया गया है कि साल 2024 तक जहाँ जहाँ भी पानी नहीं पहुँचता है, इस योजना के तहत वहाँ वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा और देश के हर घर तक जल पहुँचेगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो बजट 2019 में ये भी हुआ है बड़ा ऐलान कि 1, 2, 5 और 10 रुपए और 20 रुपए के नए सिक्के आएंगे। जल्दी आम नागरिक भी कर पाएंगे इस्तेमाल। जी हाँ, बीते मार्च महीने में सरकार ने नए सीरीज के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी किए थे, लेकिन जल्दी अब इसे बाजार में उतारा जाएगा। इसकी घोषणा बीते रोज बजट भाषण में की गई है। यानी अब आपको जल्दी पहली बार भारत में 20 रुपए का सिक्का देखने को मिलेगा, साथ ही में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नए सिक्के देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं कि भारत की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है। तो दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो देश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी इनकम टैक्स में छूट। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है। सीतारमन ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद किए जाने वाले लोन के 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर आयकर में छूट मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे लोन पर करीबन 2.5 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन के बारे में बात कर सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो पूरे भारत में आज 6 जुलाई 2019 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है इन राज्यों के लिए हाई अलर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, कोकण गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटका और उत्तरी केरल और असम के कुछ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के भागों में भी हल्की से मध्यम और साथ ही में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत पूर्व उत्तर भारत, मध्य महाराष्ट्र तथा आंतरिक कर्नाटका के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की अनुमान है। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो देखें वीडियो, गाय के फुटबॉल खेलने का वीडियो हो रहा है वायरल। जी हाँ, ये मजेदार वीडियो मारदोल गाँव का है, जहाँ फुटबॉल खेलने वाली गाय का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो खिलाड़ियों द्वारा शूट किया गया है। वीडियो गेम में गाय को फुटबॉल पकड़े और खिलाड़ियों से दूर ले जाते हुए देखा जा सकता है। हम आपको इस इंटरेस्टिंग वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप भी जाकर देख सकते हैं कि गाय आखिर कैसे फुटबॉल खेल रही है। और दोस्तों बात करेंगे आज की अगली खबर की, तो आधार का डाटा स्टोर किया तो लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और होगी जेल। जी हाँ, अगर निजी व्यक्ति या फिर संस्था ने आधार का डाटा स्टोर किया तो फिर उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और साथ में जेल भी होगी। यानी अगर आप किसी को आधार कार्ड देते हैं कोई सामान लेने के लिए या किसी कंपनी को देते हैं, तो वो आपका जो आधार कार्ड का डाटा है वो अपने पास स्टोर नहीं कर सकता, वो अपने पास कोई हार्ड कॉपी नहीं रख सकता। अगर वो ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और उस पर करीबन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो आधार और पैन कार्ड से पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे व्यापारी। बजट में किया गया है खुलासा। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के करीबन 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी। हालांकि पेंशन का लाभ उन लोगों को मिलेगा, यानी कि उन व्यापारियों को मिलेगा जिनकी सालाना कमाई या कह लें सालाना टर्नओवर 1.5 लाख रुपए है या इससे कम है। आपको बता दें पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर
जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो भारतीय यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब दुबई के सभी एयरपोर्ट पर रुपए में किया जा सकेगा लेन देन। जी हाँ, भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात सामने आई है। आपको बता दें दुबई के जितने भी एयरपोर्ट है वहाँ पर अब जो इंडिया की करेंसी है यानी कि रुपीज है उसमें भी लेन देन हो सकेगा कि किसी दूसरे देश में हमारी अपनी करेंसी में लेन देन हो। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो सालाना 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसमें है एक ट्विस्ट। जी हाँ, बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई खास ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर हुई कि जिन भी लोगों की इनकम 5 लाख रुपए से कम होगी यानी कि सालाना, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वैसे तो 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन सरकार ने एक नियम बनाया है, उसके तहत 5 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बारे में आप अधिक जानकारी पा सकते हैं अपने सीए वगैरह से अगर आप टैक्स वगैरह भरते हैं। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो बजट 2019 में ये भी हुआ है ऐलान कि जनधन बैंक खाते पर महिलाओं को मिलेगी 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में ऐलान किया है कि जनधन खाता रखने वाली महिलाओं को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगी जो कि किसी वेरीफाइड महिला सेल्फ ग्रुप की सदस्य होंगी। जो भी महिलाएं ऐसी होंगी वो अपने जनधन खाते से 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट कर सकती हैं, उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो PUBG लाइट का बीटा वर्जन भारत में हो गया लॉन्च, आप भी कर सकते हैं डाउनलोड। जी हाँ, आखिरकार PUBG का लाइट वर्जन भारत में लॉन्च हो गया है। अब आप इसे अपने कंप्यूटर में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको lite.pubg.com पर जाना होगा और एक 64 MB की फाइल डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद उस फाइल को ओपन करने पर 2 GB की एक और फाइल डाउनलोड होगी और आपके पास PUBG का एक लाइट वर्जन आ जाएगा अकाउंट बनाने के बाद। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो 100 रेलवे स्टेशनों को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा, वित्त मंत्री ने की है ये घोषणा। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में कहा है कि देश में रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशनों को अच्छा बनाया जाएगा और उसका रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। करीबन 100 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनका विकास किया जाएगा। जो भी रेलवे स्टेशन योजना के तहत विकास के स्तर पर पहुँच जाएंगे तो उनमें यात्रियों को अच्छा वेटिंग हॉल, टिकटिंग की अच्छी सुविधा, साफ सुथरे शौचालय, लिफ्ट वगैरह और भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और दोस्तों बात करेंगे आज के अगले खबर की, तो भारत में मिलेगी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, सरकार ने दिए हैं 400 करोड़ रुपए। जी हाँ, भारत को दुनिया के स्तर पर मजबूती से खड़ा करने के लिए विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थानों पर जोर दिया जाएगा, यानी भारत में ऐसे कॉलेज वगैरह बनाए जाएंगे जहां पर दूसरे देश के लोग भी आकर पढ़ सके और वहां पर पढ़ाई का स्तर भी काफी उत्तम होगा। तो दोस्तों आज 6 जुलाई 2019 की ये ताज़ा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पीएम मोदी के नए योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, पीएम मोदी की तरफ से जो बड़ी खबरें आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल का आइकन आएगा सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसे भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।